नमस्कार। कल अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के लिए भूमि पूजन हुआ। 24 घंटे नहीं बीते, वही सियासत जो 80 और 90 के दशक में थी फिर दबे पांव लौटती दिख रही है देश में। सलाउद्दीन ओवैसी साहब का एक बयान आता है, शफीकुर रहमान वर्क साहब का एक बयान आता है, मौलाना साजिद रशीदी का एक बयान आता है, कुछ बयानात भाजपा की ओर से आते हैं, विनय कटियार का एक बयान आता है, कर्नाटक के एक मंत्री का एक बयान आता है। कुल मिला के लगता है कि 80 के दशक में जो सियासत थी इस मसले पर, मुल्क ये उम्मीद कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब चीजें थम जाएंगी, सियासत बंद हो जाएगी, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वह देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश के अनुपालन में हो रहा है। अब कोई किसी की जबरदस्ती का मसला नहीं, इसलिए माना जा रहा था कि देश की सबसे बड़ी अदालत जब निर्णय दे देगी तो चीजें सामान्य हो जाएंगी। जन्मभूमि पर मंदिर, भव्य मंदिर बनेगा, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अयोध्या जिले में ही एक पर्याप्त जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाए जो मस्जिद बनाए, तो सामान्य रूप से यही समझ देश की बनी थी कि मंदिर भी बन जाएगा, मस्जिद भी बन जाएगी, सारे लोग इस विवाद को अब नेपथ्य में कर देंगे, बीती ताही बिसार दे। लेकिन मुझे लगता है अभी विवाद नेपथ्य में गया नहीं। हमारे साथ संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क साहब हैं। वर्क साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी विवाद नेपथ्य में गया है। हमारे साथ संभल शफीकुर रहमान वर्क साहब बहुत बहुत स्वागत। वर्क साहब, आपका एक बयान देखा मैंने, आपने कहा कि बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद ही रहेगी। लेकिन जब यह मसला सुप्रीम कोर्ट से हल हुआ तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला दिया, तो उसके बाद तो फिर यह मसला खत्म हो जाना चाहिए था। नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई अदालत है नहीं। वर्क साहब जी, आवाज नहीं आ रही जी। मैं ये कह रहा था, जब इस मंदिर मस्जिद के मसले पर देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आ गया, उसी के मुताबिक काम अब आगे बढ़ रहा है, तब अचानक से ये मुद्दा फिर क्यों सरगर्म हो गया? भाई सुनिए जी, मुद्दा आया, लेकिन इस मुद्दे के सिलसिले में जो भी मामला सामने आए जी, यानी एक जमीन को खुदवा कर भी देखा गया कि इसमें ये मंदिर तोड़कर बनवाई गई थी, उसमें कोई आसार नहीं पाए गए। अच्छा, दूसरे ना इसमें कोई ये तोड़ फोड़ की गई, इसको भी अदालत ने उसको जुर्म माना, इसको नहीं तोड़ना चाहिए था। और इसको भी जो इसमें अदालत ने मस्जिद खुदाई के एक सिलसिले में भी फैसला आया, उसको भी उन्होंने कह दिया इसमें कोई मंदिर के आसार नहीं है। और 22 दिसंबर सन 1949 को मस्जिद में मूर्ति रखने के खिलाफ भी उन्होंने कहा कि कानून के खिलाफ है, नहीं रखनी चाहिए थी। तो ये सभी चीजें होने के बावजूद, सबूत होने के बावजूद, लेकिन फिर कानून की रोशनी में फैसला न देकर बल्कि आस्था की बुनियाद पर ये इजाजत दी गई।
ये इतराज हमने नहीं, बर्क उसमें साहब, किया है, बर्क साहब। लेकिन अब आपने जी। ताकत के बलबूते पर मंदिर बना रहे हैं, तो हम अब हमारे पास तो ताकत नहीं है, तो हमने मुसलमान से कह दिया कि अब आप इसमें न बोले, सब्र से काम ले, और कोई मुल्क के अंदर हमें को मानना है। आइन जो हिंदुस्तान में है हम उसको फॉलो करेंगे, लेकिन अगर कोई चीज गलत है तो आइन भी हमें इजाजत देता है कि हम उसका इशारा आपसे करें, आपसे बताएं जी। कि ये चीज गलत हो रही है, सही हो रही है। लेकिन शफीकुर रहमान बर्क साहब, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी लंबी जिरह चली, तमाम तरीके के एविडेंस वहां रखे गए, तमाम तरीके के प्रमाण वहां रखे गए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना लंबा चौड़ा निर्णय लिखवाया, जो निर्णय सामने आया, उसमें इस बात की कई अवसरों पर इस बात का उल्लेख है कि वहां पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने जो खुदाई की थी उसमें तमाम ऐसी पुरातात्विक महत्व की चीजें मिली जो ये बताती थी कि यह हिंदू इमारत रही होगी पहले इसके नीचे, ठीक। लेकिन बर्क साहब, मसला आज ये नहीं है, आज ये मसला ही नहीं, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट में बहस हो गई, कोर्ट ने फैसला दे दिया कहां मंदिर बनेगा, कहां मस्जिद बनेगी। तब आज ये मसला क्यों उठ गया बाबरी मस्जिद वाला? ये फैसला आस्था की बुनियाद पर आया जी जी। तो ठीक है, अब आप ताकत के बलबूते पर इसको बना रहे हैं, तो हम तो मुसलमानों से कह रहे हैं जैसे कि इस वक्त इसकी बुनियाद संग बुनियाद रखा गया, आपने सब्र ज़ब्त से काम लिया, आगे को भी आप सब्र ज़ब्त से काम ले, ये हमारी पॉलिसी। नहीं बर्क साहब, ताकत की बुनियाद पर कहां बन रहा है मंदिर? सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर बन रहा है भाई। ताकत कौन इस्तेमाल कर रहा है, बताओ? आस्था की बुनियाद पर बन रहा। नहीं, इसको यूं क्यों नहीं कहते कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर बन रहा है मंदिर, सुप्रीम और उसी पर मस्जिद भी बनेगी? सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही आस्था की बुनियाद पर आया है। नहीं बर्क साहब, ये तो आप कोर्ट को भी लपेट रहे हैं, फिर आप तो कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा किए दे रहे हो। नहीं, कोर्ट फैसला आस्था पर नहीं देता वर्क साहब, कोर्ट फैसला आस्था पर नहीं देता, कोर्ट फैसला सबूतों पर देता है, आस्था पर नहीं देता। नहीं, आस्था, ये फैसला आस्था पर दिया गया, ये नहीं, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा अगर आप ये कहोगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून पर आधारित नहीं है, वो आस्था पर आधारित है, तो ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट पर आरोप हो जाएगा। ये तो जब अदालत ने चीजें मानी थे, इसमें ये जो काम हुए तो गलत हुए, वो उसको तस्लीम नहीं करते, इसके बावजूद भी फिर भी फैसला मतलब ये कि हमारे खिलाफ दिया गया। शफीकुर रहमान बर्क साहब, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अब भारत, कल जब वहां भूमि पूजन हुआ अयोध्या में, तो उन्होंने कहा कि अब भारत को जबरदस्ती हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है। बताइए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वहां मंदिर बन रहा है, इसका हिंदू राष्ट्र, जबरदस्ती हिंदू राष्ट्र बनाए जाने का मसला कहां से खड़ा हुआ? नहीं, ये तो देखिए, जहां तक वो कह रहे हैं, इसमें क्या गलत कह रहे हैं, इसमें बताइए। नहीं, क्या गलत कह रहे हैं वो? नहीं बर्क साहब, भारत तो संविधान से संचालित देश है, और संविधान में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलर स्टेट है। अरे तो हम कानून को मानते हैं, कानून पर चलने वाले हैं जी। और हमारा यही कहना है कि हमें देश में कानून का पालन करना है, और देश जिससे कि देश की कोई कमजोरी नहीं आए, देश पर कोई गलत काम करे तो हम उसकी अपनी जान देने के लिए तैयार है, कि हमारे देश की तरफ कोई आंख उठा कर नहीं देखे जी। नहीं, लेकिन एक बात नहीं समझ में आती, एक मौलाना साजिद रशीदी हैं, उन्होंने आज बयान दिया कि आज आपने वहां मंदिर बनाना शुरू कर दिया, बना लीजिए, हो सकता है कल कोई ऐसी तारीख आए कि मंदिर गिरा के हम फिर वहां मस्जिद बनाए। अब ऐसे बयानात आएंगे तो इनसे तो फिर फिजा खराब होगी बर्क साहब। मैं तो कह रहा हूं, मैं जहां तक मेरी अपनी राय है,
मशवरे का ताल्लुक है। मैं ये इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, अब हमें इसे सब्र से इस पर सब्र करना है और कोई गलत काम नहीं करना हमें, बल्कि हम अल्लाह से दुआ करेंगे जो कुछ भी है कि अल्लाह ताला इस चीज को देख रहा है कि हमारे साथ इंसाफ हो रहा है या नाइंसाफी हो रही है। नहीं बल्कि साहब, बार बार ऐसा क्यों लगता है आपको कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है इस देश में? नहीं, इस देश का इतिहास उठा के देख लीजिए। इस देश ने ऐसे इतने सारे उदाहरण मैं गिना सकता हूं। राष्ट्रपति बनाए, गवर्नर बनाए, चीफ मिनिस्टर बनाए, कहां नाइंसाफी है? किस इलाके में नाइंसाफी हुई? जब जमहूरियत पे काम करेंगे आपको इन सब काम करने होंगे जमहूरियत से, और जमहूरियत यानी को आप क्यों तोड़ रहे हैं? जमहूरियत को, जो जमहूरियत में सबका इज्जत और एहतराम करना चाहिए, सबके मजहब का ख्याल रखें, चाहे वो जाटव हो चाहे किसी भी कौम बिरादरी का हो, लेकिन उनको हमें सबको बराबर सम्मान देना चाहिए और सबके जज्बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि किसी के जज्बात को मजहबी बर्क साहब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, लंबे समय से सवाल खड़ा होता रहा कि मुस्लिम लीडर्स को ऐसा क्यों लगता है कि भारत में मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा? ऐसा क्यों लगता है? अरे हालात ये है कि मुसलमानों के साथ दोरंगी पॉलिसी है, मुसलमानों को हर तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, जुल्म हो रहा है उनके साथ, इसलिए लगता है। बर्क साहब, जितना वोट देने का हक हिंदू को है उतना ही मुसलमान को है, जितना सिख को है उतना ही ईसाई को है, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन उस हक का बदला नहीं मिल रहा हमें। हिंदू को भी कारोबार करने की आजादी, मुसलमान को भी कारोबार करने की आजादी, हिंदू को भी वकालत पढ़ने की आजादी, मुसलमान को भी आजादी, हिंदू को भी चुनाव लड़ने की आजादी, आपको भी आजादी। फिर ये बार बार ये सवाल क्यों खड़ा होता है कि नाइंसाफी हो रही है? जब इसके ये आजादी होने के बावजूद भी नाइंसाफी होती है, तो इसलिए हम कह रहे हैं। गिनाइए नाइंसाफी कौन कौन सी हैं आपकी नजर में बर्क साहब? कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आप मानते हैं नाइंसाफी हो रही है? आम जिंदगी में ही नाइंसाफी होती है, पुलिस करती है और लोग करते हैं, अदालतें भी करती है। नहीं, अब पुलिस भी कर रही है और अदालत भी कर रही है नाइंसाफी। अरे भाई, अदालत तो किसी पार्टी की नहीं है। अरे हम तो अदालत पर पूरा यकीन रखते हैं कि अदालत इंसाफ के लिए बनी है और इंसाफ करेगी। जब हमारे साथ इंसाफ करेगी तो बिल्कुल हम उसको मुंसिफ मानेंगे। जी अच्छा बर्क साहब, ऐसे मुझे आपका बड़ा तजुर्बा है, लंबा पॉलिटिकल करियर भी है, आप मुझे ऐसी 5 चीजें बता दीजिए जिनको आप मानते हो कि आजाद हिंदुस्तान में ये नाइंसाफी हुई मुसलमानों के साथ। अरे यूं तो बहुत, कितनी मैं कहां तक गिनाऊंगा? अरे 5 ही गिना दो। हाँ बर्क साहब, 5 ही गिना दीजिए। अरे अब मुझसे ये क्यों छेड़ लो? जैसे क्या क्या है इसमें, तो कितनी बातें हैं, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता इसकी। नहीं भाई, आपने बड़ी तोहमत लगाई। मैं देश के अंदर भी मतलब ये कि शांति चाहता हूँ, अमन चाहता हूँ, इंसाफ चाहता हूँ। मैं इसके खिलाफ हूं कि देश के अंदर कोई हालात खराब हो या कोई उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहा, तो वो उस पर असर नहीं करना चाहिए। जब आप जैसे लोग ये कहेंगे कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो हालात कैसे सुधरेंगे आप बताइए? ये तो सच्चाई है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। ये तो सच्चाई है देश के अंदर कि हमारे साथ नाइंसाफी होती है। अच्छा, ये नाइंसाफी अभी होने लगी कि हमेशा से हो रही है? नहीं, ये तो अब इस दौर में बढ़ गई नाइंसाफी, बीजेपी के दौर में। अच्छा, कांग्रेस के दौर में नाइंसाफी नहीं थी? अरे थी, नाइंसाफी होती थी, लेकिन वो सुधार हो जाता था उनका। बर्क साहब, एक बड़ा अच्छी बात आपसे कहता हूं, उस पर कभी गौर करिएगा फुर्सत में। पश्चिम बंगाल में जनसंघ वाले, बीजेपी वाले कभी वहां सियासी ताकत नहीं बने, ठीक? वहां या तो सुन लो कम्युनिस्ट रहे या कांग्रेस रही, दोनों पर आपको भरोसा रहा, ठीक? लेकिन वहां का मुसलमान सबसे गरीब, सबसे कम पढ़ा लिखा, सबसे तंगहाल, वहां तो भाजपा वाले नहीं गए कभी। फिर वहां मुसलमानों की हालत क्यों है पश्चिम बंगाल में? वहां तरक्की क्यों नहीं हुई?
अब यूं तो नाइंसाफी हर दौर में थोड़ी कहीं कभी किसी के साथ ज्यादा, कभी किसी के साथ कम होती है, और नाइंसाफी तो होती है। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं। आपने कहा इस दौर में नाइंसाफी ज्यादा हो गई भाजपा के दौर में। मैंने आपको बताया पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया, वहां भाजपा कभी नहीं रही 70 सालों में। तो अरे लेकिन वहां सबसे ज्यादा हालत खराब है। लेकिन भाजपा माइंडेड तो लोग रहे हैं। अब आप ये कह रहे हो कम्युनिस्ट और कांग्रेसी भी भाजपा माइंडेड है। अरे वो अगर कोई गलत काम करेगा तो उसका ज़हन खराब ही है। बार्क साहब, आप एक ही लाठी से अदालत को भी हाँक रहे हो, सियासी पार्टियों को भी हाँक रहे हो, सबको हाँक रहे हो, कह रहे हो सभी गलत है। अरे मैं क्यों हाँकता, मैं थोड़े हालात बता रहे। अरे मैं कोई ये थोड़े कह रहा हूँ कि किसी पर इस किस्म का एतराज नहीं है, बल्कि जो हालात गुजर रहे हैं मुसलमानों पर वो बता रहा हूँ। बार्क साहब, 15 साल लालू प्रसाद यादव बिहार में चीफ मिनिस्टर रहे, वो और उनकी पत्नी मिला के। बिहार के मुसलमानों की हालत देख लीजिए। और अभी नीतीश जी के साथ जो कोलैबोरेशन में सरकार है, ऐसी 2 सरकारें छोड़ दीजिए तो जनसंघ बिहार में भी कभी नहीं रहा। कांग्रेस रही और लालू बाबू रहे, 15 साल तो लालू जी रहे। वहां मुसलमान सरसंघ क्यों नहीं हुआ? लालू सेकुलर माइंडेड रहे हमेशा, और इधर अरे जब लालू सेकुलर माइंडेड थे तो मुसलमानों को की बेहतरी क्यों नहीं हुई बिहार में महाराज? लालू अगर सेकुलर थे तो मुसलमानों की तरक्की क्यों नहीं हुई बिहार में? बहुत पिछड़ा हुआ था। तो उसको आगे क्यों नहीं लाए? जहां तक देखिए अब मुलायम सिंह के दौर में यूपी के अंदर, अखिलेश यादव के दौर में बताओ कौन सी इस किस्म की उन्होंने हमेशा मुसलमानों का और सबका और छोटे लोगों का और मतलब ये जाटुओं का सबका ख्याल रखा उन्होंने। नहीं बार्क साहब, लेकिन देखिए दंगा भी आप ही के अखिलेश यादव के कार्यकाल में आपके पश्चिम का ही दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में, कमाल वाला मसला जो था। कितना जान माल का नुकसान हुआ, कैसी तस्वीर बनी थी? वो भी आरएसएस की बुनियाद पर हुआ था। जी हाँ। अरे लड़की छेड़ने का मामला था महाराज, आरएसएस कहां से आ गया उसमें? अरे लड़की छेड़ने का तो बाद में आया है, वो लव जिहाद का मसला बंद था। लेकिन उस वक्त जो मुसलमानों पर गुजर रही थी वो सिर्फ उसी की वजह ये थी। अरे तो हुकूमत तो आपकी थी बार्क साहब, उस वक्त हुकूमत तो आपकी थी, अखिलेश बाबू थे ना चीफ मिनिस्टर। जी 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 जी। फिर तो उन्होंने फिर उस पर इंसाफ किया, लोगों को देखा, उसके खिलाफ कार्रवाई की। जी वो जो एक मौलाना साहब थे, मैं गया था, उनका एक इंटरव्यू भी करके लाया था, मैं नाम भूल रहा हूं इस वक्त। वो उनको पुलिस वांटेड में रखे हुए थी, उनका वारंट इशू था। उनको चीफ मिनिस्टर ने अपने घर बुला के वाई सिक्योरिटी दे दी थी उसी दंगे के दौरान। उनको पुलिस ढूंढ रही थी। ऐसे चलेगी फिर हुकूमत? नहीं, जो अगर आप बेकसूर आदमी को सताने की कोशिश करेंगे तो हम पनाह न देंगे उसको। अरे आपकी ही पुलिस ने उनके खिलाफ वारंट निकाला था। हाँ, तो अब पुलिस के कब्जे में बहुत सी चीजें होती है, वो अपने मन से भी करती है। बार्क साहब, आप तो वो है ना कि चित भी मेरी पट भी मेरी, एक लाइन तो लो। बार्क साहब, आप तो इतने पुराने आदमी हैं, एक लाइन तो लीजिए कोई। मैंने लालू जी का उदाहरण दिया। लालू जी आपकी निगाह में 100% सेकुलर हैं, वहां बिहार में मुसलमान का भला क्यों नहीं हुआ, ये तो बताओ। आसाम में क्यों नहीं हुआ? मुसलमान के साथ नाइंसाफी क्या हुई? हमारे साथ भी उनके नुमाइंदे रहे और पार्टियों के भी रहे उस जगह। आसाम में क्यों नहीं हुई तरक्की? पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं हुई? बिहार में क्यों नहीं हुई? यहाँ तो भाजपा बहुत देर से गई। अबे यूं तो इतना बड़ा मुल्क है, कहीं हालात हर जगह जगह एक से थोड़े ही होते हैं, बदलते रहते हैं हालात। अरे भाई, जब आप ये आरोप लगाओगे कि भाजपा के हुकूमत में नाइंसाफी बढ़ गई, तो ये सवाल होगा कि जो भाजपा से पहले की हुकूमतें थी उन्होंने मुसलमानों को क्या दिया? भाई ये सच्चाई है, मैं नहीं कह रहा, सारा मुल्क पुकार रहा, सब लोग कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है।
और उनको तरह तरह से, अगर वो वंदे मातरम नहीं कहेंगे तो उस पर उसको मारेंगे, और जगह जगह घेर कर बेकसूर मुसलमानों को मारा जाता है। आपने देखा होगा कितने लोग मारे गए। फारूक साहब, ये बड़ा आरोप है कि आप कह रहे हो जगह जगह बेकसूर मुसलमानों को मारा जा रहा है। कोई जंगल राज है क्या? ऐसा कहीं नहीं हो रहा। हम तो यही समझते हैं, जब ऐसा कहाँ हो रहा है? ना 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 हो रहा है तो ना ना ना, जंगलराजी है। हिंदू की भी हत्या हो रही है तो मुकदमा दर्ज हो रहा है, मुसलमान की हत्या हो रही है तो अरे भी हिंदू मुकदमा की दर्ज हो रहा हत्या है क्यों हो 302 रही में। है? बताइए, सब मुसलमानों की हत्याएं होती है। अरे भैया, हत्या तो हर समय होती है, हर युग में होती है, हर कालखंड में होती है, लेकिन हत्या होती है तो मुकदमा दर्ज होता है ना 302 में। उसमें तो हिंदू मुसलमान का फर्क मुसलमानों नहीं के है साहब। साथ, अरे मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिलता, और उनको छूट जो होती है, वो जो भी कहें, जो भी करें, जो अमल भी करें, तो उस पर कोई नो एक्शन। बर्क साहब, मुसलमानों को कचहरी जाने पर रोक है क्या? नहीं ना, कचहरियां उनके लिए भी खुली हैं। नहीं, अरे कचहरी पर भी रोक हो जाती है उनके लिए तो। अरे भाई, नहीं, आप बताओ, आप कैसी बात कर रहे हो? जो हक और हकूक हिंदू को हासिल है आइन में, वही हक और हुकूक मुसलमान को हासिल है। मैं सारे हिंदुओं को बुरा नहीं समझता जी। हिंदू इस कौम में अच्छे लोग भी हैं, शरीफ लोग भी हैं, रहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हर आदमी बुरा हो जाएगा। जी। अच्छा बर्क साहब, आप जितने भी लोग कल जन्मभूमि पर जो पूजन हुआ उस पर आपत्ति कर रहे थे, मैं समझता हूं ज्यादा बेहतर होता कि जो मस्जिद के लिए जगह मिली है उसमें बढ़िया मस्जिद बनवाने के लिए थोड़ा टाइम देते। नहीं, देखिए, मस्जिद चंदा इकट्ठा करते, मस्जिद उसमें हो या लगते, लड़ाई में लगने से क्या फायदा? इस्लाम किसी की इबादतगाह को कब्जा करके उस पर मस्जिद बनाने के लिए मना करता है। इस्लाम उसके भी खिलाफ है। नहीं, मस्जिद के लिए तो जगह मिल गई यूपी अयोध्या में ही ना। अरे आपने जबरदस्ती, आपने एक काम मस्जिद करके बनवाइए और जगह क्या दे दी आपने, जगह दे दी है, हम इसके खिलाफ हैं। उस जगह उनको नहीं लेनी चाहिए थी। क्यों वर्क साहब? यूं के क्या ये उसका ये लालच देकर इसको तो और मतलब ये हमारे जज्बात को ठेस लगाई जा रही है। अच्छा, आपको जमीन दी मस्जिद बनाने के लिए, तो इसमें जज्बात कहां से आ गए? तो क्या वो उस जमीन पे बाबरी मस्जिद बनेगी? अच्छा, इसी नाम में क्यों पड़े हैं वर्क साहब? नाम कोई दूसरा नहीं हो सकता? अब आप कह रहे हैं कि नाम में क्यों पड़े, तो मैं तो पूछ रहा हूँ कि वो मस्जिद जो है, जो यहाँ बाबरी मस्जिद थी, वो मस्जिद बनाने के लिए दी है आपने? नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, बाबरी मस्जिद नाम ही क्यों? सुनहरी मस्जिद नाम अच्छा नहीं है? कितनी बढ़िया मस्जिद है दिल्ली में, उसका नाम रख लो सुनहरी मस्जिद। नाम सब अच्छे, तो ये बाबरी नाम ही कौन सा बुरा है? अरे भाई, बाबरी से अगर लड़ाई को जिंदा रखना चाहते हैं तो बाबरी ठीक, नहीं तो मेरे जैसे लोग तो कहेंगे सुनहरी मस्जिद रख लो, तो ये तो आपकी चमकीली मस्जिद रख लो। लेकिन मुसलमानों की ये राय नहीं है। गरीब नवाज की मस्जिद रख लो, कुछ भी रख लो। गरीब नवाज के खिलाफ भी अभी पिछले दिनों ख्वाजा गरीब नवाज के खिलाफ जो अल्फाज कहे, तो उससे उनकी रूह को कितनी तकलीफ पहुंची। वो ऐसे बुजुर्ग हैं जिसको नहीं, उसकी मैंने मुखालफत की थी, उसकी मैंने सरेआम मुखालफत की थी। ऐसे ये हक किसी को नहीं हो सकता जो ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करे, वहां मैं सहमत हूं। तो ये तो अगर आपको ये एहसास है तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं इसे बुरा नहीं कहूंगा। नहीं, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि मस्जिद के नाम में पढ़ेंगे तो झगड़े कभी खत्म नहीं होंगे, दिल नहीं मिल पाएंगे वर्क साहब। जरूरत है दिल मिला के चलने की। दिल कैसे मिलेंगे ये बता दीजिए आप। दिल ऐसे मिलेंगे कि हम सबसे पहले तो ये ख्याल हटा दे कि हमारे साथ नाइंसाफी होती है। जो हकूक हिंदू को हासिल, वही मुसलमान को, वही सिख को, वही पारसी को, वही जैन को। अल्लाह अल्लाह में लगे रहते हैं। हम इन ख्यालात को तो बहुत कभी जब मौका आता तो जब ही करते हैं इसका इजहार, हमारे वक्त इसका इजहार नहीं करते। नहीं, लेकिन अभी जब आप कह रहे हो कि बाबरी ही नाम क्या बुरा है, तो फिर रार पैदा होगी, फिर टकराव पैदा होगा।
नहीं तो ये तो आपकी राय है कि इससे क्यों क्यों पैदा होगा, मुसलमान इससे खुश होगा कि भाई नाम तो रहा कम से कम बाबरी। अच्छा मान लीजिए दूसरा नाम रख लें उससे सुंदर, आप लोग तो आलिम लोग हो, अच्छा नाम खोज सकते हो, सुंदर नाम। अरे तो भाई तो इसमें अब आपसे मशवरा थोड़ी करेंगे जी। अच्छा आप उस मस्जिद बनाने वाले ट्रस्ट से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े वर्क साहब? मैं उससे बहरहाल उनकी जो उसके जफर फारूकी साहब वगैरह है उससे मैं इत्तेफाक नहीं है इनकी राय से। अच्छा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या रुख है इस पर? तो मुस्लिम पर्सनल लोग उनके जाने, उनको अपनी राय देने का इख्तियार है उन्हें, मैं कौन हूं दखल देने वाला उसमें। नहीं लेकिन मस्जिद के लिए जगह दी जाएगी ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने तय की, ये किसी हुकूमत ने तय नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने तय की कि हिंदुओं को ये जगह और अरे ये मस्जिद तो के लिए आपने तजवीज रख से उनसे तय कराई आपने जी आपने तजवीज रख के ये तय कराई आपने। भर्ग साहब भाई कोई इनको सरकार लालच दे दिया जाए, थोड़ा सा इसका टुकड़ा डाल दो ताकि ये राजी हो जाए। नहीं काफी जमीन मिली है, थोड़ा सा टुकड़ा नहीं भर्ग साहब, काफी जमीन है, वहां मस्जिद भी बन जाएगी, अस्पताल भी बन जाएगा, लाइब्रेरी भी बन जाएगी बच्चों को पढ़ने के लिए। तो ये क्या जिद थी कि यही मस्जिद तोड़कर ही मंदिर बनाया जाए? यही तो जिद आपकी 500 गलत साल थी। से सवाल था वर्क साहब कि मंदिर तोड़कर मस्जिद क्यों बनाई गई, इसी का तो मुकदमा चला, उसी पर तो फैसला आया है। कोई सबूत नहीं है, न इसमें खुदाई होने के बाद में इसका कोई सबूत मिला कि मंदिर तोड़कर, मंदिर का कोई निशानी भी नहीं मिली, ये अदालत ने इस बात को तस्लीम किया। वर्क साहब अदालत कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है ना कि दाएं बाएं कर दे, अदालत तो जो कुछ कहती है फैक्ट्स के साथ कहती है, साक्ष्यों के आधार पर कहती है, ये बात तो मानो ना आप। नहीं देखिए तो अदालत ने इसी ग्राउंड पर ये बात कही, जब खुदाई में कोई चीज नहीं निकली तो उन्होंने इस बात को तस्लीम किया। जी चलिए अब अबर साहब ये बात तस्लीम की उन्होंने। जी आपके कटघरे में न केवल हुकूमतें हैं बल्कि अदालत भी है, और सबसे बड़ी अदालत भी आपके कटघरे में खड़ी है, और मुश्किल ये है कि आप जहन से ये बात निकालने को तैयार नहीं कि जितने हकूक हिंदू को हासिल है अख्तियार इस देश में, उतने ही मुसलमान को भी हासिल है। भैया जो डॉक्टर अंबेडकर ने, जिसके वो प्रेसिडेंट थे, जो कानून बना और तैयार हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम मानते हैं और मानते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वर्क साहब हमसे बात करने के लिए, हमसे बात करने। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा, हिंदुस्तान में जो भी हिंदुस्तान का नागरिक है उसको बराबर की कानूनी हैसियत हासिल है, ना किसी को रत्ती भर ज्यादा ना किसी को रत्ती भर कम। बहुत बहुत धन्यवाद वर्क साहब।